भारत माता की जय। मौत की मंडियों में सबने बढ़ बढ़ के बोलियां दी है, जब भी मांगी है मेरे देश में कुर्बानियां, माओ ने भर भर के झोलियां दी है। आज ये मेरा फर्ज भी है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी है और मेरे ऊपर ये कर्ज भी है। आज मैं समंदर के लहरों को कोशिश कर रहा हूँ अल्फाजों में बांधने की। चलो आओ मिलकर उन्हें सलाम करें जिनके हक में ये मुकाम आता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो जो लोग जिनका लहू इस वतन के काम आता है। इसके बाद तभी देखना जब तुम्हारे पास वक्त हो खाली, क्योंकि बहुत सारे कामों के लिए हम वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन आज देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के सैनिकों के लिए, अपने वीरों के लिए, अपने योद्धाओं के लिए, अपनी वीरांगनाओं के लिए, अपने शहीद सैनिकों के लिए चंद मिनट मांग नहीं रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। देखना हो तो देखो, वरना जाकर अपना काम कर सकते हो। लेकिन वो जरूर देखेगा जिसे अपने देश से मोहब्बत है। फिर से उसके रगों में वो उबाल आएगा, फिर से वो इज्जत आएगी। लहू में, सभी के लहू में लाल रंग बहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनमें इनकलाब बहता है। वो देखेगा जिनके रगों में तिरंगा बहता है। तो आज हम सभी कारगिल दिवस, जो आज 21वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाई जाएगी, आज मैं आप सभी के साथ किसी भी माध्यम से जुड़कर सेलिब्रेट कर रहा हूँ 21वीं वर्षगांठ कारगिल दिवस की। कारगिल, अगर हम कारगिल दिवस के तथ्यों को बारे में अगर बारीक से जाने, तो जो कारगिल में युद्ध हुआ हमारे सैनिकों के साथ पाकिस्तानियों का, तो वो 2 मई से ही धीरे धीरे वो अपना रुतबा बना रहे थे। लेकिन 26 जुलाई 1999, जो कि एक ऐसी तारीख बनी हिस्ट्री के पन्नों में, जो कि हमारे राष्ट्र में, हमारे इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। भले ही हमारे देश के सैनिक मारे गए, कुछ सैनिक शहीद हुए, कुछ हमारी टैंकें बर्बाद हो गई, लेकिन हमारे देश ने उन घुसपैठियों को अच्छा सबक सिखा दिया। वो जगह जहाँ टाइगर हिल्स और कारगिल, जो कि संभव नहीं था अपने देश के अंदर उसे लाना उस वक्त, और इतनी वहां पर ठंड थी कि अगर आम आदमी चला जाए तो उसकी रगों में बह रहे लहू ठंड के मारे जम जाए। लेकिन उस हालात में भी हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपने जज्बे को कायम करते हुए टाइगर हिल्स और कारगिल को भारत के नक्शे में शामिल किया और दुश्मनों को धूल चटा दी। और मुझे लगता है कि अगर वो घुसपैठी जो पाकिस्तानी थे, उसके बाद अपने मस्तिष्क में 100 सालों तक भी ये ख्याल नहीं लाएंगे कि फिर से हम ऐसी हरकतें करें। अगर ऐसा सोचते हैं तो ये उनकी बदकिस्मती है। उन्हें बता देना चाहता हूँ कि उस वक्त हालात वैसी थी तो तुम्हें वैसी सजा मिली थी। आज हालात कुछ और है। ये सेना घर में घुसती भी है और मारती भी है, इसलिए जरा संभल के। और एक बात बताना चाहता हूँ, जो कारगिल हम लोगों ने जीता, कारगिल विजय प्राप्त किया, जिसे हम विजय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, उसमें कम से ज्यादा 22 या 25 वर्ष के ही बटालियंस थे जो कि ऐसे कारनामे किए। लेकिन आज बहुत दुख होता है कि 22 या 25 वर्ष के लड़के देशभक्ति साबित करने का उनका एक नया तरीका है। अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रंगना उनके लिए देशभक्ति है। तो वैसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके नजरिए से ये लगता है कि आप फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रंग दोगे तो वो देशभक्ति हो जाएगी, तो आप ये बताओ, ट्रैफिक के छांवों में नंगे पांवों में जब कोई बच्चा हाथों में तिरंगा लेके बेच रहा होता है, तो क्या आप ये उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। अगर आप इसे अपनी देशभक्ति कहते हैं, डीपी या स्टोरी या स्टेटस को 3 रंगों में रंगना, तो मैं कहता हूं आपकी इस देशभक्ति पे मुझे लानत है। इससे कहीं ज्यादा बेहतर ये है कि जो दिल में हिंदुस्तान रखता है, तिरंगे के लिए जान रखता है, इज्जत रखता है, इनकलाब रखता है, वो है सच्चा देशभक्त। ये नहीं कि अपने फोन को 3 रंगों में रंगना देशभक्ति है। अगर ये देशभक्ति है तो ये इस देशभक्ति का काम क्या है, मुझे दिखा दो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा देश नेताओं के हाथों पे, नेता जो चाहेंगे नेताओं के द्वारा ही हमारा देश चलता है। मैं ये साफ गलत बात मानता हूँ, क्योंकि हमारा देश 2 लोगों के हाथों में टिका हुआ है। जिस दिन वो बैठ गए हम ऊपर चले जाएंगे। पहला सैनिक,
जो कि सैनिक और दूसरा किसान जो कि प्रकृति के चुनौती देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। सैनिक जो कि सियाचिन पहाड़ी पर और टाइगर हिल्स जैसे इतने ठंडे प्रदेश जहां एक आम आदमी को भेज दिया जाए तो लकड़ी जैसा जम जाएगा, उस स्थिति में हमारे देश के वीर सैनिक प्रकृति को चुनौती देकर भारत के लोगों की रक्षा करते हैं। और किसान जो कि प्राकृतिक आपदाओं को चुनौती देते हुए फसल को उपजाते हैं। तो देश के दो असली हीरो यही हैं, एक तो सैनिक और दूसरे किसान। किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरी नींद को तकलीफ ना तो मंदिर की घंटियों से है ना मस्जिद की अजान से है, मेरी नींद को तकलीफ है तो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पर कटते हुए सर और खेतों में मरते हुए किसानों से। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के वीर सैनिक शहीद होते हैं तो उनकी शहादत को राजनीतिक रूप में लेकर उन पर भी मजाक बनाया जाता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप इज्जत नहीं दे सकते तो उन सैनिकों की बेइज्जती भी मत करो, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दी है। आपसे कह दिया जाएगा एक अंगुली काट के दे दो देश के लिए तो वो नहीं निकलेगा। उन्होंने तो अपनी पूरी की पूरी जान दे दी, उस पर आप राजनीति कर रहे हो, शर्माना चाहिए आपको। वैसे लोगों के लिए एक बहुत महान कवित्री है उत्तर प्रदेश की कविता तिवारी, जिन्होंने लिखा है बहुत खूब कि क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा स्वयं चिन्ह मान बदलेगा, क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा स्वयं चिन्ह मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा, विवादों में उलझ कर कीर्तिमा की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की पूजा करने पर ही हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी। लेकिन आप लोग भ्रष्ट नेताओं के चरणों में गिरे पड़े हैं, ऐसे भक्त उनके बने पड़े हैं कि उस भक्ति में कुछ आपको नजर ही नहीं आ रहा। मत नजर आए। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा चेंजिंग ला दो अपने देश के सोल्जर्स के लिए। नेतागिरी बाद में करें, पहले देशभक्ति निभा लें उसके बाद। तो आज मैं चाहता हूँ आप सभी से किसी तरह जुड़ाव हो पाया किसी भी माध्यम से, और मिल के आप सभी के साथ मैं कारगिल दिवस को सेलिब्रेट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप घर पे बैठे ही बैठे, लॉकडाउन है, घर पे बैठे ही बैठे देश के उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। देश अपने घर में 2 मिनट का मौन धारण करें उन शहीदों के श्रद्धांजलि के लिए और जनगण मन गा दे, ताकि उन शहीदों की श्रद्धांजलि में अपना योगदान भी कुछ समर्पित कर दें। तो चलिए आप सभी से विदा लेते हैं। वीडियो कैसा लगा आप सभी अंत में जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।